बच्चे आज के क्लास में हम लोग एक महान चैप्टर के बारे में जानेंगे। उस महान चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर को महान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन से आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भेंट होगा इस चैप्टर से। और ये चैप्टर जो है इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पास करवाने का, अधिक से अधिक नंबर दिलवाने का क्षमता रखता है मैथ सब्जेक्ट में। ये जो है ट्रिकोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसमें इसके अंतर्गत दो चैप्टर आता है। एक आता है त्रिकोणमिति का परिचय, एक आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो दोनों चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चल जाए, स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको देखना है, बने रहना है इस वीडियो में। तो आइए हम लोग अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का, कुछ थ्योरी को जानेंगे। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे इस चैप्टर का जो एग्जाम में लगता है कि आने लायक है। तो आइए अब चैप्टर पे बात करते हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्रीगोन मैट्रोन से हुई है। ट्री का मतलब तीन हो गया, गोन का मतलब भुजा हो गया, और मैट्रोन का मतलब माप हो गया। आइए देखते हैं इसको। ट्री का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजा, मैट्री मतलब मैट्रोन मतलब माप। तो तीन भुजा का माप अगर देखा जाए इस चैप्टर में तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा होती है और कोण होता है, दोनों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में इस चैप्टर में बात हुआ है। तो आइए त्रिभुज के बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज हम लोग यहां बना रहे हैं। आपको पता होगा कि त्रिभुज का जो तीनों कोण मिलकर जो जोड़ होता है, तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग, वह 180 डिग्री होता है। तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री बनता है। ये जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये 90 डिग्री का निर्माण करता है और ये दोनों जो है 90 से कम होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें क्या होता है, अगर बेसिक फोटो देखा जाए समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बेसिक फोटो अगर नाम दे देते हैं तो ABC हो गया है। और अगर बेसिक देखा जाए तो नीचे वाला इसको आधार कहा जाता है। ये 90 के सामने वाला है तो इसको कर्ण कहेंगे। ये फिक्स होता है कि ये कर्ण ही होगा, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। और ये जो बच गया ये आपका लंब कहलाएगा। लंब मतलब ये बेसिक फोटो हो गया, आधार हो गया नीचे वाला, ये जो सीधा ऊपर की तरफ गया है ये लंब हो गया, और 90 के सामने वाला जो एक कर्ण हो गया, ये बेसिक फोटो हो गया। मगर ये चेंज भी होते रहता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये बहुत बार गलती हो जाता है बच्चे से, ये चीज को ध्यान रखना है आपको। इसका नाम ABC दे दिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो गया। 90 के सामने वाला फिक्स होता है कि ये कर्ण ही कहलाएगा। 90 के सामने वाला जो होता है ये कर्ण ही होता है, फिक्स है ये बात। अब क्या क्वेश्चन में कभी कभी देता है, क्वेश्चन में दे देता है कि एंगल ए पे बात करता है, एंगल ए पे। तो ये बात याद रखना है, जिस एंगल के बारे में चर्चा हुआ है, बात कर रहा है, उसके सामने वाला जो होता है वह क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। फिर से बता रहे हैं, जिस एंगल पे चर्चा हुआ है उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और जो बच गया ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। मतलब कि 90 के सामने वाला कर्ण कहलाया और जिस एंगल पे बात किया था उसके सामने वाला लंब कहलाएगा, और जो बच गया वह आधार हो गया। फिर यहां तीसरा फोटो की तरफ चल रहे हैं, बना रहे हैं। ये 90 हो गया, ABC नाम दे दिए, ये 90 हो गया। 90 के सामने वाला फिक्स होता है कि ये ही कर्ण होगा। अब इसमें मान लीजिए एंगल C पे बात कर रहा है। एंगल C पे अगर बात करेगा तो एंगल C के सामने वाला ये हो गया AB, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल के C के सामने वाला जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। अब बच गया नीचे वाला, तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, 90 के सामने वाला फिक्स होता है कि वह कर्ण कहलाएगा, और जिस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है उसके सामने वाला लंब कहलाएगा, और जो एंगल बच गया शेष वह आधार कहलाएगा।
सिंपल सी बात है। फिर से बता रहे हैं एक बार लास्टली कि जो एंगल के बारे में चर्चा करेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 के सामने वाला कर्ण होता है और जो बच गया आधार हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि आधार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है बी होता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, परपेंडिकुलर, और इसको शॉर्ट फॉर्म पी लिख सकते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, एच इसको एस से डिनोट करते हैं हम लोग। ये बात पता चल गया। अब इसका फार्मूला हम लोग यहां से बनाते हैं। कैसे फार्मूला लिखा जाता है, अगर इस फोटो के माध्यम से बात करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इस फोटो के आधार पे है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है कि नाम दूसरा फोटो में चेंज हो जाए, PQR हो जाए, तो वहां फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि जो नाम है उसके आधार पे लिखते हैं हम लोग। कर्ण लंब आधार पे हम लोग सेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनकर सामने आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां से बनकर सामने आया। इसी को उलट पुलट कर देता है, कभी लंब को इधर कर देगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, कभी आधार को इधर कर देगा। मगर मेन आपको यही याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इतना याद रखने से काम हो जाएगा। इसके मतलब कि इस थ्योरी पे क्वेश्चन जो आएगा उस पे काम हो जाएगा ये फार्मूला को याद रखने से। आइए अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो पॉइंट होता है कौन कौन सा पॉइंट होता है। वो होता है साइन थीटा, इसको थीटा ये कहा जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 पॉइंट पे यहां पे काम होगा हम लोग का। अब फार्मूला कुछ हम लोग और एक लेके सामने आते हैं, उस फार्मूला पे याद करना है। उस फार्मूला को याद करना है। कैसे याद करेंगे, तो यहां लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित मतलब P हो गया, बद्री B हो गया, प्रसाद P हो गया, हरि H हो गया, हरि H हो गया, बोल B हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये इस नाम के मुताबिक हम लोग इस फार्मूला को इसलिए याद कर रहे हैं कि याद तुरंत हो जाएगा। मगर यहां P का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस हो गया। उस नाम से इसलिए इसको याद किए कि तुरंत याद हो जाएगा और वहां दिक्कत नहीं होगा फार्मूला बनाने में आपको। तो P/H यहां दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब हो गया साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H। कॉस थीटा बराबर B/H। टेन थीटा बराबर P/B। अब यहां से फिर इधर घूमेंगे, ना कि यहां से आएंगे फिर यहां चल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। साइन कॉस टेन, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे कॉट, कॉट मतलब कॉट थीटा बराबर B/P। सेक थीटा बराबर H/B। और लास्टली यहां कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा H/B और कोसेक थीटा बराबर H/P। यहां से ऐसे हम लोग घूमेंगे, इधर से ही घूमना है ऐसे करके। यही आपका जो थ्योरी था वो हो गया। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चे यहां तक आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग इसको रफ करके और
जो sin 30, sin 45, tan 45, tan 90, इसका मान को भी हम लोग, इसका चार्ट को भी हम लोग बना लेते हैं और आगे क्वेश्चन बनाने में हम लोग को आसानी होगा। तो आइए बनाते हैं, उसको भी करते हैं, रफ करते हैं इसको। आइए बना लेते हैं। आइए सबका मान रखते हैं इस चार्ट के माध्यम से। इसको याद रखना, याद करना बहुत जरूरी है ताकि क्वेश्चन आ जाए तो वहां वैल्यू को पुट करके आंसर निकाला जा सके, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। यहां सबसे पहले थीटा लिखेंगे, यहां लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। साइन के लिए अब लिख रहे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसी को उलट देंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यहां लिखेंगे 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइन, इसी को पलट देंगे, नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3, 0। यहां लिखेंगे 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइन, इसी को पलट देंगे फिर, नॉट डिफाइन, 2, √2, 2/√3, 1। इसमें क्या हो रहा है कि साइन जो हम लोग लिख रहे हैं, कॉस उसी को उलट के आता है, टेन जो लिख रहे हैं कॉट उसी का उल्टा आ रहा है, और सेक जो लिख रहे हैं कॉसेक उसी का उल्टा आ रहा है। और 45 में क्या होता है, साइन कॉस सेम होता है, टेन कॉट सेम होता है, सेक कॉसेक सेम होता है। तो इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप वैल्यू को रख दीजिएगा, तभी आंसर आएगा। अगर आप भूल जाते हैं मान को, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, टेन 45 का मान क्या होगा, तो हो सकता है कि आंसर गलत आए और नंबर नहीं आ पाएगा। तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, जो भी अभी तक थ्योरी बताए हैं। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। जितना भी हम ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति चैप्टर का थ्योरी को आज बता दिए हैं, इस पे अगले क्लास से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, फिर बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।